महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि बीज दर वृद्धि का प्रस्ताव सिर्फ बड़े उपभोक्ताओं के लिए है और कम बीज इस्तेमाल करने वालों के लिए दरों में कमी की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने आने वाले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा पर आधारित सस्ती बिजली उत्पादन की योजना बनाई है, जिससे बिजली की दरें घटेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी अभी भी चुनावी हार से उबर नहीं पाई है और कांग्रेस ने ईवीएम पर बेबुनियाद आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता अब कांग्रेस पर विश्वास नहीं करती और आगामी चुनाव में यह तथ्य और स्पष्ट होगा। एसटी भाड़ी वृद्धि पर बावनकुळे ने कहा कि ऐसे निर्णय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करके लेनी चाहिए। वहीं भंडारा ब्लास्ट पर उन्होंने सरकार की तत्परता को रेखांकित किया और पीड़ित परिवार को सहायता देने की बात की। अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि शाह ने सही कहा, क्योंकि शरद पवार ने अपने क्षेत्र में साखर कारखानदारों के मुद्दे नहीं सुलझाए। उन्होंने महाविकास आघाड़ी के नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि उनके द्वारा किए गए आरोपों का कोई आधार नहीं है। महायुतीमध्ये आम्ही सर्वांनीच जनतेचा विश्वास संपादन केला आहे आणि जनतेचा विश्वास जेव्हा आमच्यावर जनतेने टाकला तेव्हा अजूनही महाविकास आघाडी या पराभवातून बाहेर निघत नाही आणि महाविकास आघाडीचे नेते शरद पवारजी, सुप्रिया सुळे आणि सर्वांनीच, म्हणजे एक राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार म्हणतात की ईव्हीएमचा दोष नाही आहे आणि दुसरीकडे काँग्रेस म्हणताय की ईव्हीएमवर खापर फोडताय। मला वाटतं हा नरेटिव्ह तयार करण्याचा भाग आहे। म्हणजे जे काही पद गेली आहे विधानसभा निवडणुकीत, जी काही त्यांची नामुष्की झाली आहे, ही नामुष्की पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या वेळी येऊ नये। म्हणजे हारले ते निवडणुकीत पराभव झाले की ईव्हीएम चुकीची आहे, या पद्धतीचा एक नरेटिव्ह, नवीन नरेटिव्ह या महाराष्ट्रात तयार करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस पार्टी करत आहे। पण खरं तर आज मारामारी सुरू आहे काँग्रेसमध्ये। काँग्रेसची मारामारी, अंतर्गत लाठाळ्या आणि काँग्रेसवर जनतेचा गेलेला विश्वास, तो विश्वास जो गेलाय तो काही परत मिळणार नाही। त्यामुळे ईव्हीएमवर फार आंदोलन करून जनता काही ते आंदोलन आता ऐकत नाही, जनता त्या आंदोलनाला दखल घेत नाही। तेच नेते उभे राहतात, तेच नेते फोटो काढतात। आता ईव्हीएमचं जे आंदोलन आहे हे फोटो काढण्यापुरतं राहिलेलं आहे। एनबीसी न्यूज के लिए अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।